प्रभात झा पहुंचे सिवनी मालवा, कहा हमारे भाग्य में जन आशीर्वाद यात्रा, कांग्रेस निकाल रही जन आक्रोश यात्रा। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी गलियारों में गर्माहट है। दोनों विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा प्रदेश भ्रमण पर है। जन आशीर्वाद यात्रा में दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। रात लगभग 8 बजे सिवनी मालवा पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा शामिल हुए। उन्होंने की कहा हमारे भाग्य में जन आशीर्वाद और कांग्रेस के भाग्य में जन आक्रोश यात्रा है। बता दें कि सिवनी मालवा में 17 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेता प्रभात झा सिवनी मालवा पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर कहा कि हमारे भाग्य में जन आशीर्वाद और कांग्रेस के भाग्य में जन आक्रोश है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें हमेशा जन आशीर्वाद निकालने की प्रेरणा देते रहना और उनको हमेशा जन आक्रोश यात्रा निकालने की प्रेरणा देते रहना। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने आए प्रभात झा ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ऐसा समर्थन पूर्व में भी नहीं मिला। जनता उमड़ रही है और उसके मुंह से जो आवाज निकल रही है वो बता रही है कि दिसंबर में आने वाले परिणाम क्या होगा। आपको बता दें कि सिवनी मालवा में जन आशीर्वाद यात्रा की सभा शुरू होते होते अधिकांश जनता सभा से जाने लगी तथा कुर्सियां खाली पड़ी रही। वही भाजपा पदाधिकारी आमजन को सभा में रोकते रहे परंतु लोग जाते रहे। पानी में, कड़कती ठंड में, धूप की लपटों के बीच खड़े होकर जनता के बारे में सोचना। अगर किसी मां ने कह दिया कि हमने तीर्थ यात्रा नहीं किया, तीर्थों का उन्होंने सम्मेलन बुलाया था अपने सीएम हाउस में, बेटा एक बार तीर्थ यात्रा करा दो, तो उन्होंने तीर्थ यात्रा दर्शन शुरू की। वहीं से उनके दिमाग में ये बात आई। और आपको पता होगा अब तो हवाई जहाज से कोई तीर्थ यात्रा भारत में करा रहा है तो उस प्रदेश का नाम है शिवराज, प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। आपने देखा होगा कि सामान्य घटना नहीं है। हम और आप लोग घुटने नहीं छूते हैं, आजकल एक नया स्टाइल चल रहा है, ये छूते हैं घुटना, पैर तो छूते ही नहीं। जबकि शास्त्र कहता है पैर के नख से उंगलियों के नख जब मिलते हैं तो जिसके पैर छूते हैं उसका गुण उसमें आता है, जिसमें से करंट होते हैं इसमें। लेकिन घुटना छू के काम तो घुटने जैसी बुद्धि हो जाती है। लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री जब जाता है विदेश में तो वहां का राष्ट्रपति दोनों पैर हाथ से उनके पैर छूता है। एक समय था जब भारत को अगवानी करने वाले लोग नहीं आते। आज बाइडेन रोक दिया था क्या इन्होंने, अमेरिका ने वीजा नहीं जाएगा कोई, नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचेंगे। आज उसी नरेंद्र मोदी के भारत में लाइन लगी थी। 29 देशों के लोग, उनकी अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने। भारत का तस्वीर बदल रही है विश्व में। पहले हम भारत के लोग जाते थे, आज भारत में लोग विश्व के आते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने। यूक्रेन में 40,000 बच्चे फंस गए थे, अभी भी लड़ाई चल रही है। दोनों से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति से और पुतिन से भी बात की कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। 4 मंत्री भेजे वहां पर और कहा कि मेरे बच्चे तिरंगा हाथ में लेंगे, समझ लेना कि भारत के बच्चे हैं। और वो सारे एयरपोर्ट 2-4 दिन युद्ध बंद रहा और सभी बच्चे भारत में सुरक्षित आए और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। ये सामान्य घटना नहीं है। अपार अभूतपूर्व मैं 2008 से लगातार चल रहा हूं। 2008 में भी, 2013 में भी, 2018 में भी, इन तीनों यात्राओं में से ज्यादा जनसमर्थन आपको मिल रहा है। ये अगर आपको ये बताएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। कल सुबह इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब डिटेल बताएंगे आप। घोषणा कर दी बंसीलाल जी ने तो 150 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें आई।
एंटी इनकम्बेंसी शब्द एक डिक्शनरी में आ गया। गुजरात में 27 साल से सरकार बनाने कहाँ एंटी इनकम्बेंसी, इसलिए 5 सीटें तो कम थी हमारी 18 में, लेकिन कर्म फूटा था उनका, अपने लोग नहीं संभाल पाए और भारतीय जनता पार्टी के भाग्य में भगवान था तो हमारी सरकार बन गई, क्योंकि हमको सेवा करने का भगवान ने कहा। सेवा तो यही लोग कर सकते हैं, मेवा वो लोग खाएंगे तो मेवा वालों को नहीं, सेवा वालों को देंगे। कौन छोड़ सकते हैं? गारंटी तो देखिए मनुष्य है, मनुष्य दोनों ही चीजों का, प्रकृति अच्छा पुतला भी है, गलती भी करता है, सही भी करता है। जब 2/3 बहुमत आएगा तो कोई नहीं छोड़ेगा, चिपके रहेंगे सब। राजनीति में विरोध सामान्य चीज, कहाँ विरोध नहीं होता? परिवार में होता है, समाज में होता है, सब चीजों में होता है। आप नाराज मत होना, संपादक ने बीट बदल दी तो नाराजगी हो जाती है, इसलिए हम अब थोड़ी बहुत विरोध अपने आप शांत हो रहा। कांग्रेस और क्या कह सकती कि भाजपा के लोग बहुत ईमानदार हैं, ये तो कहेगी नहीं। जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो भ्रष्टाचार का ही आरोप लगाते हैं। देखिए नारा लगाने में कितना अच्छा लगता है कि अब की बार 200 पार, लेकिन अमित शाह जी ने सब देखा, कहा, कार्य समिति में कहा कि हम 150 से ज्यादा सीटें लाएंगे। अब इसका यह मतलब नहीं कि 150 में हो सकता है 200 हो जाए। जिताऊ को छोड़ेंगे नहीं और हारने वाले को पार्टी देगी नहीं। गुजरात, देखिए गुजरात की प्रकृति अलग है। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता, हमारे वहां भी कार्यकर्ता है, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता और जनता के बीच में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है पार्टी, उसकी ओर ध्यान दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।